हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सबों को तहे दिल से स्वागत है और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको तहे दिल से स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो फ्यूचर वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सबों को बहुत जल्दी मिले। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये इनर वर्क क्या होता है और इनर वर्क कैसे करें। जितने भी लोग हैं वो इसी क्वेश्चन में फंसे हुए रहते हैं कि इनर वर्क क्या होता है और इनर वर्क कैसे करें, समझें। तो इनर वर्क, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्हीं को इनर वर्क करना चाहिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनको इनर वर्क नहीं करना चाहिए। देखिए, आज इनर वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो हैं उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। देखिए, लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। अगर मान लीजिए उसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेरी बच जाता है तो आप लोग कंसल्टेंसी बुक करवा करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द मैं बहुत सारी चीज़ों को शुरू करने वाला हूँ। वो सारा चीज़ पे काम चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे सारा काम हो रहा है, वो भी काम होगा। देखिए, इनर वर्क का टॉपिक आज है कि इनर वर्क क्या होता है, इनर वर्क कैसे करें। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उन्हीं को इनर वर्क करना है। इनर वर्क कोई भी कर सकता है, ठीक है। इनर वर्क होता क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि इनर वर्क होता क्या है और इनर वर्क को करें कैसे। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में, इसी उलझन में फंसे हुए रहते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनर वर्क को करने के लिए किसी भी प्रकार के क्या कहें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रिलेशनशिप में हो। देखिए, जब समस्या मनुष्य के जीवन में आती है ना, तो वो उसको ना सब कुछ याद आता है। सबसे पहले उसको याद आएगा, जितना भी चीज़ है सारा चीज़ याद आएगा, लेकिन उसको अपना चीज़ नहीं दिखाई देता। पितृदोष, तो ये दोष वो दोष सब कुछ उसको नज़र आता है, लेकिन अपना जो दोष है वो देखना भूल जाता है। तो जब आप अपना दोस्त देखना स्टार्ट करेंगे और उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे बड़ा इनर वर्क वही होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप मेडिटेशन करेंगे, चक्रा हीलिंग करेंगे तो उसको इनर वर्क कहा जाएगा। केवल मेडिटेशन करना ही इनर वर्क नहीं कहलाता। इनर वर्क का मतलब बहुत ही गहरा है। सबसे बड़ा बात क्या है कि अभी देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं कि इनर वर्क का प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिएगा कि इनर वर्क का वर्कशॉप चला रहे हैं, बहुत सारे लोग जो भी है। तो जब मान लीजिए कि अगर पर्सनल गाइडेंस से कोई अच्छा होता है, कोई इनर वर्क अच्छे से करता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए, मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर कलेक्टिव में बहुत सारे लोग अगर मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। देखिए, जितने भी वीडियो मेरे चैनल्स में हैं वो सब इनर वर्क ही हैं। अगर आपको उससे हीलिंग मिल रहा है तो वो इनर वर्क ही कहलाता है। पहला, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, पहला बात ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि इनर वर्क केवल मेडिटेशन ही नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा चीज़ है, अच्छा है, सभी को करना चाहिए। चाहे वो, देखिए, हर कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप में है। तो इनर वर्क क्या है कि इनर वर्क से सबसे पहले आप खुद का दोष को, जैसे मान लीजिए कोई भी नेगेटिविटी आपके मन में है तो उसको जब आप पॉजिटिविटी में चेंज करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। देखिए, 3D के ट्रैप में मनुष्य जो होते हैं इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि वो, उसके जो शरीर में जितना भी आत्मा में, सोल में बहुत सारा चीज़ जो है वो फंस के रह जाता है। जैसे देखिएगा, बहुत सारे लोग होंगे बात बात में गुस्सा होते हैं, बात बात में इरिटेट होते हैं, बात बात में रोने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो देखिए, ज़्यादा इमोशनल होना भी सही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा हर बात में तमकने लगना वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इनर वर्क सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको करना क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं
सारा काम छोड़ करके इनर वर्क करूं, वो भी नहीं। आप जो घर में काम कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो सब इनर वर्क के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जितना भी प्रकार का काम होता है, मान लीजिए कोई महिलाएं हैं, वो घर में पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, वो भी इनर वर्क है। अपने घर को साफ सुथरा रखना, वो भी इनर वर्क है। आप जो घर में कोई भी काम करते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जितना अच्छा तरीका से आप कर सकते हैं वो इनर वर्क के अंतर्गत ही आता है। अपने आप को एप्रिसिएट करना, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, वो भी इनर वर्क के अंतर्गत ही आता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना और अपने सोच पे काबू पाना, ये भी बहुत ही कठिन तपस्या के बाद ही आपको प्राप्त होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों पर कंट्रोल कर लूँ। तो जब आप दूसरों पर कंट्रोल कैसे कीजिएगा जब तक आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होगा। तो इनर वर्क क्या है? खुद पर नियंत्रण रखने की कला, उसी को इनर वर्क कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत तरह का डर होता है कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं रहा या ये चीज़ मेरे पास अगर छीन गया तो क्या होगा। देखिए, सर्वप्रथम इनर वर्क का उद्देश्य होता है खुद के साथ रहना, खुद के साथ हैप्पी रहना और खुद के साथ वादे निभाना। खुद के साथ बहुत सारे लोग दूसरों से वादा निभाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको खुद से भी एक वादा है जो उनको निभाना है। खुद से वादा निभाने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई काम आप ठाने हैं तो उसको करना, वो भी इनर वर्क के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी लोगों को एक समस्या है, जैसे वो टाइम पे काम को नहीं कर रहा है, समय पे काम को करना, ठीक है, वो भी एक ब्लॉकेज है। ठीक है, जैसे ये चीज़ जो था वो मेरे में है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको सुधार रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैं ही था, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग, मेरे में एक चीज़ था कि मैं समय पे कोई काम नहीं कर रहा था। तो मुझे बार बार दिमाग में मेरा चल रहा था कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन समय पे नहीं कर रहा था, जिसके कारण मुझे 66 दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया कि ये 66 मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। तो मुझे इंट्यूशन से पता चला कि ये 66 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि समय से सारा चीज़ काम को व्यवस्थित करके आपको करना है। तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ चलता है वो एंजल हमें गाइड करते हैं। ठीक है, कि आपको ये काम करना है और जो आप काम ठाने हैं उसको पूरा करना है। तो धीरे धीरे मैं उसमें सुधार कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा। देखिए, कोई भी काम को बैलेंस करने में समय लगता है। चलिए, आप कोई भी काम ठान लिए, लेकिन उसको बैलेंस करने में, उसको सुव्यवस्थित करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो धीरे धीरे वो ट्रैक पर आ जाता है, धीरे धीरे वो व्यवस्थित होता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसको बनाया, उसका इंजन बनाया, पटरी बनाया, उसके बाद उसको पटरी पर लाएगा, तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता है कि चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ है। तो इनर वर्क केवल ये मत समझिए कि आप बैठ करके और धुनी रमा करके और आप तपस्या कर रहे हैं, वही इनर वर्क है, या फिर आप खूब मेडिटेशन कर रहे हैं, वही इनर वर्क है। उसको इनर वर्क का एक पार्ट कहेंगे, समझें। तो इनर वर्क जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके मन में जो भी थॉट चल रहा है, सब इनर वर्क के अंतर्गत ही आएगा। इनर वर्क हर इंसान को करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को प्राप्त करने के लिए आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप इनर वर्क स्वयं को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इनर वर्क, जैसे मान लीजिए एक स्टोरी में देखा था, एक एक्टर थे, ठीक है, तो वो एक एक्टर थे, उनको एक रोल निभाने में थोड़ा सा समस्या हो रहा था, वो उस प्रकार का रोल नहीं निभा पा रहे थे। एक एक्टर थे, हम उनके बारे में बताएंगे आपको। तो कुछ रोल था ऐसा जो मतलब वो एक ही टाइप का रोल करते थे और दो चार टाइप का उनको जब मिलता था काम तो वो उस प्रकार का काम नहीं कर पाते थे। तो वो एक, जैसे हम लोग हैं उसी तरह प्रकार से एक इंसान से कंसल्ट किए और वो पता किए कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो उनको बताया गया कि आप इस प्रकार के जो आपके दिमाग में है जिसके कारण आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके सोल में ये सब चीज़ फंसा हुआ है जिसके कारण आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इनर वर्क कीजिएगा तो आप इन सब कामों को करने लगिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, किसी प्रकार के आपको ये में फंसना नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फंस के नहीं रहना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। रिटेन करने से क्या होता है, देखिए आप लोग सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ग्राउंडिंग को समझिए। ग्राउंडिंग क्या होता है? ग्राउंडिंग एक ऐसा चीज़ है जो आप, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होंगे, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, तो यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ आपके शरीर में भेजी जाएंगी, आपके सोल में भेजी जाएंगी। तो जब तक आप उसको ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ग्राउंडिंग पे एक मैं वीडियो लाऊंगा, ग्राउंडिंग क्या होता है। तो जब तक आप ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो आपको एनर्जी मिल रहा है उसको आपको चैनलाइज करना है, उसको आपको ग्राउंड करना है। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, ग्राउंडिंग हर प्रकार से हो सकता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आप, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील कर रहे हैं, अभी गर्मी का दिन है, बहुत सारा ज़्यादा सफोकेशन फील कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी चीज़ में व्याकुल मत होइए, किसी भी चीज़ में व्याकुल नहीं होना है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है मनुष्य के जीवन में जिसे पार ना पाया जा सके, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से खुद को प्रभावित आपको नहीं करना है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि वो किसी भी प्रकार की चीज़ों से तुरंत अकबका जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये भी एक प्रकार का आपका दिमाग में, ये आपके भी सोल में ब्लॉकेज है, ठीक है। तो इनर वर्क क्या होता है, इसमें बहुत सारा भी चीज़ मैं लेके आऊँगा, इसका सीरीज भी मैं चलाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि केवल धुनी रमा करके बैठ जाना वही इनर वर्क नहीं है, या फिर आप सेंट बन गए हैं वो ही इनर वर्क नहीं है। तो इनर वर्क जितना भी प्रकार के आपके सोल में जो फंसा हुआ चीज़ है, जो बचपन से आपके सोल में फंसा हुआ है, उसको आपको हटाना है और एक सुखमय जीवन जीना। तब आप समझ लीजिएगा, इनर वर्क ऐसा नहीं है कि आप रियूनियन के लिए कर रहे हैं। जब आप इनर वर्क करने स्टार्ट कीजिएगा, आपका इनर वर्क काम करने लगेगा, तो आप खुद ब खुद उसको अच्छे से करने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनर वर्क का पार्ट 2 लेकर के मैं बहुत जल्द आऊँगा कि इनर वर्क क्या होता है, उसको कैसे करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। देखिए, आलतू फालतू जगह में पैसा या कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं बताऊँगा आप लोगों को। आप लोग मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि और किस किस चीज़ में मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप लोगों की सेवा किस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे जो नंबर है मेरे चैनल पे, उस पर आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फीस जो है वो बहुत कम है, मेरा उद्देश्य लोगों का मदद करना ही है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए और बात को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी एक एक बातें जो होती हैं ना, वो समझ लीजिए कि विशुद्धि चक्र से खुद ब खुद निकलता है। तो आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा आपके रियूनियन को अचीव करने में, एक सुखमय जीवन जीने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, कोई भी इंसान है बहुत ज़्यादा, अगर वो टॉकेटिव है तो वो भी कहीं ना कहीं उसका एक समस्या है, समझे। और या फिर कोई बहुत कम बोल रहा है, वो भी एक प्रकार का समस्या है, उसको भी इनर वर्क करना ही है, ठीक है। तभी वो मिडिल में रहेगा, बैलेंस में आप तभी रह पाएंगे, तभी आपका शिव शक्ति बैलेंस हो पाएगा, समझे। तो इनर वर्क बहुत तरह से हो सकता है, बहुत तरह की चीज़ें इनर वर्क के अंतर्गत आती हैं। जैसे लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो वो अपना घर का काम कर रही हैं या घर का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही घर का काम करती हैं, लड़के भी घर का काम करते हैं, समझे ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई भी रिलेशनशिप से, मैरिज से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे चैनल को ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर को दबा के फॉलो कीजिए। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोग जो भी चाहें वो सब आप लोगों को मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आज हो सके 2-3 वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। कल नहीं डाल पाया था, लेकिन आज 2-3 वीडियो मैं डालूंगा। और लाइव सेशन जो 9 बजे चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच आप सबों का, थैंक यू वेरी मच।